नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरुवंती जी के चरणों में हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग आज संयुक्त निकाय में से प्रथम पुस्तक से छोटे सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज इस सूत्र में हम लोग अजरसा सूत्र अजरसा सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यह जरा वर्ग में दूसरा सूत्र है। अजरसा का मतलब होता है जो जरा जीर्ण नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जो परिवर्तित नहीं होता, जो समय के साथ क्षीण नहीं होता, इस पर से। तो इस सूत्र में कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी को ये प्रश्न पूछता है। ये सूत्र हम इससे पहले कर चुके हैं, पर थोड़ी सी त्रुटियां मेरे से हो गई थी, तो उसको सुधारने। ठीक। सूत्र में देवता पूछते हैं कि किंसु अजरसा साधु, किंसु साधु अधिष्ठितम, किंसु नरानं रतनं, किंसु चोरेय हारियंति। भगवान, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और वो यह है कि ये ऐसी कौन सी वस्तु है इस लोक में जो जरा के सामने, यानी जीर्णता जिसमें नहीं आ सकती, जो खंडित नहीं हो सकता, जो बूढ़ा नहीं हो सकता, जो अजीर्ण है, अजर है, ऐसा कौन सा है करके। किंसु साधु पटिष्ठितन, अपने जीवन में कौन सी ऐसी वस्तु है जहां पर प्रतिष्ठित हो जाना, जहां का अधिष्ठान कर लेना, कौन सी जगह पर आकर बैठ जाना हमारे लिए अच्छा है। किंसु नरानं रतनम, ये जो मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक में रत्न क्या है, मनुष्यों के लिए रत्न क्या है। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह से अपने जीवन में धन संपत्ति, रत्नों को, माणिक्य को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मनुष्यों में रत्न क्या है, या फिर अ, मनुष्य के लिए रत्न क्या हो सकता है। किंसु चोरेय हारयन्ति, ऐसी कौन सी वस्तु है जो चोरों द्वारा आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपसे ली नहीं जा सकती। तो ये चार प्रश्न वह देवता भगवान के सामने पूछता है। इन चार प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो और अपने जीवन में इन चारों चीजों को पूर्ण करने का अभ्यास करो। जो ये जो उत्तर दिए हैं भगवान ने, वे यदि कोई अपने जीवन में उसका अनुगमन करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो उसका जीवन पूर्णत्व की ओर आगे बढ़ता है। कौन से हैं वो चार धर्म जो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं। जो पहला प्रश्न था, किंसु अजर सा साध, ये अजर जो बूढ़ा नहीं होता, जो जीर्ण नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता, जो क्षीण नहीं हो जाता, ऐसा क्या है जो गलता नहीं। तो भगवान कहते हैं सीलंग अजरसा साधु, शील जो है वह जीर्ण नहीं होता, वह काल के साथ क्षीण नहीं होता। शील वैसा ही। देखो, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि बचपन में सील को त्याग कर दो, मध्यम वयस में सीलों का पालन करो और बुढ़ापे में उसको छोड़ दो करके। नहीं, समय में, सभी समय में सील जो है वो जीर्णता के साथ नहीं बदलते, वो जीर्ण भी नहीं। जिन सीलों को धारण किए वो सील उसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उससे हमें हमारे जीवन में धर्म का बोध होता है। तो सीलंग अजर सा साधु, ये जो शील है, ये समय में जीर्णता को प्राप्त नहीं। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य के विचार समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य के साथ जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, तो पुरानी धारणाएं, मान्यताएं, मूल्य जो है, धन संपत्ति का, धन का मूल्य है,
वो बदलते जाता है। जैसे अतीत में अभी कुछ साल पहले एक आना था, चवन्नी थी, रुपया था। आज उनका मूल्य उसी समय नहीं रहा, आज वो परिवर्तित हो गया। तो ये सारे चीजें बदलते रहती है, परंतु शील जो है वो अजर सा है। वो जरा जीर्ण नहीं होते, वो वो परिवर्तित भी नहीं। वो शील उसी तरह से कायम है। अतीत में भी शीलों का उसी तरह से अखंड, अछिद्र, और जो बगैर टूटे, बगैर गले, उसका ऐसा अभ्यास करने के लिए बताया है कि जो सील की परिपूर्णता करता है ना। तो उस तरह से शील, ये जो शील है उस तरह से वो अजर अमर है। अमर तो नहीं पर अजर है, यानी जरा जीर्णता में नहीं आता। वो बूढ़ा नहीं होगा, वो क्षीण नहीं होगा। शील आरंभ से मध्य में और अंत में भी शील का पूर्ण उसी तरह से भाव बना रहना चाहिए। तो इस बात को हमें सीखना चाहिए। तो हम लोगों ने एक ऐसा बौद्ध समाज को अभी जगाना चाहिए कि हमारे बच्चों के सामने, हम हमारे परिवार में हमारे युवकों के सामने ऐसी संस्कृति को अभी घटित बनाना, पुष्ट करना चाहिए जो शीलवान बनने के लिए प्रेरित करने वाले। तो हंसी मजाक में भी इस तरह का भाव ना आए कि अरे दुश्शीलता अच्छी है, कि दुनिया जिस तरह से सोच रही है उस तरह से चलना अच्छा है। ये भाव नहीं होना चाहिए। शील के महत्व के बारे में, शील की परिशुद्धि के बारे में हमने बात करनी चाहिए। अभी आ, हम देखते हैं कि अनेक ऐसे लोग हैं जो बुद्ध के ऊपर वाक्य कहते हैं, बुद्ध के ऊपर भाष्य कहते हैं, भगवान बुद्ध जी के बारे में बताने की कोशिश करते, गृहस्थों में भी बोधिसत्व या फिर अंबेडकर जी के बारे में बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बताते समय कहते हैं कि ये सारी चीजें हैं, परंतु स्वयं के भाव में देखे तो वो दुश्शीलता नजर आती है। लोगों को पता है कि हाँ ये तो कहने भर के लिए कह रहा है, ऐसी चीजों का स्वीकार करना ठीक है। सील के लिए हमने प्रेरित करना चाहिए उन व्यक्तियों को भी जो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, पर उन्हें भी कहना चाहिए कि दुश्शीलता में आकर इस तरह का भाष्य शोभायमान नहीं। तो जब हम इस तरह से वाक्य कहना शुरू करेंगे, जब हम सील की महत्ता हम अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में बताने की कोशिश करेंगे, तो सील के सृजन के लिए हमारे विचार आगे बढ़ते जाए। इसीलिए ये जो अजर सील है, जो जरा जीर्ण नहीं होते, इन सीलों को तो कहाँ तक, तो ये दीर्घ काल तक श्रोतापन्न बनने के लिए आर्यकांत शील की आवश्यकता होती है। श्रोतापन्न बनने के लिए परिशुद्ध शील की आवश्यकता होती है। तो ये वो अजर शील है जो जरा जीर्ण नहीं होंगे, जो समय के साथ क्षीण नहीं होंगे, वो वैसे ही पुष्ट बने हुए। इसीलिए इस सील की महत्ता को हमें समझना चाहिए। रथ विनीत सूत्र में सील के बारे में जब सारिपुत्र भंते जी मंतानी पुत्र पुण्य से पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ तक आए, तो कहते हैं मैं 7 प्रकार के या रथों से यहाँ तक आया हूँ। तो सप्त विशुद्धियां बताएं, उसमें से पहली विशुद्धि है, अरहत्व को पाने के लिए पहली विशुद्धि है सील की विशुद्धि। सील का शुद्ध होना, सील की परिपूर्णता, जब तक ये ना आए तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप उपासकों ने भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में सील की परिपूर्णता बनी रहे। साथ साथ में आपके कल्याण मित्र भिक्षु लोग, आपके समीप में रहने वाले भिक्षु हैं, इनके शील के बारे में भी आपने सजग रहते हुए इनके शीलों के लिए कैसे सहायक बन पाए, इसकी हमने कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हमारे भंते जी हमारे घर के पास रहते हैं, उनकी बड़े प्रति श्रद्धा है, ये दुश्शील भी हो जाए तब भी हमें चल जाएगा, ये नहीं। उनके शील की सुरक्षा के लिए आप सहायक बने, क्योंकि ये सारा धर्म जो है सील से आरंभित होता है, सील के सहारे चलता है। विशुद्धि का जो भाव है सील के सहारे चलता है। इसीलिए इस अजर सील को भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि किंसु अजर सा साधु, ये अजीर्ण अजीर्ण जरा जीर्ण नहीं होता। ऐसी जीर्ण न होने वाली वस्तु में अपने जीवन में कुछ रखना है तो श्रेष्ठ क्या है, तो कहते जो अजीर्ण न होने वाले शील हैं, इनको अपने जीवन में संजोए रखना श्रेष्ठ है, करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ये पहला धर्म था। दूसरा है श्रद्धा साधु अधिष्ठित। अधिष्ठान यदि कुछ किसी चीज का करना है तो किस चीज का,
श्रद्धा का अधिष्ठान करना, अधिष्ठान अधिष्ठान करना चाहिए श्रद्धा का, कि मेरे जीवन में मुझे यदि कहीं प्रतिष्ठित होना है, मुझे यदि किसी जीवन में किसी स्थल पर पहुंचना है, तो मैं उसे पहुंचने के लिए अधिष्ठान लेता हूँ कि मैं श्रद्धा को चुना। तो श्रद्धा की हानि न हो, इस बारे में जागरूकता रहनी चाहिए। श्रद्धा बनी रहे, इस बारे में अधिष्ठान लेकर चलना चाहिए, उसकी कोशिश करो। तो ये दूसरा है। तीसरा है किंसु नरानं रतनम, मनुष्य के लिए रत्न क्या है। तो ये जो सारी भौभोग संपत्ति है, माणिक्य है, रत्न है, ज्वेलरी है, पहले के समय में यदि बहुत अधिक धन न जमा करना हो तो रत्नों को इकट्ठा करके रखा जाता था। वो छोटा सा रत्न बहुत बड़ी विशाल संपत्ति को दर्शित करता था। तो ऐसे में मनुष्य के लिए रत्न क्या है, कहते हैं मनुष्यों के लिए रत्न जो है प्रज्ञा है। पඤ्ञा नरानं रत्नम, ये प्रज्ञा जो है, इसको पाने के लिए, इस प्रज्ञा के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इस प्रज्ञा को मैं पा सकूं। तो भगवान बुद्ध जी ने प्रज्ञा को पाने के अलग अलग तरीके बताए हैं। कौन से हैं? तो समय समय पर जो व्यक्ति भिक्षुओं से पूछता है कि मेरे जीवन के लिए कुशल क्या है, अकुशल क्या है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस बारे में जैसे जैसे पूछता है, तो वह पूछना उसका उस तरह से प्रज्ञा को पाने के लिए लाभदायक। उसके बाद में धर्म से ये जो परिवर्तन है, अनित्य है, ये जो उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, इसे देखने का जो भाव है, वो प्रज्ञा होनी चाहिए करके भगवान बोले। तो वो ये जो प्रज्ञा है, ये मनुष्यों में रत्न है करके कहा है। जिसने धर्म का यथार्थ समझ लिया है, उसके लिए ये संपूर्ण समाप्त होने वाले विश्व का क्या मायने, क्या मोल रहा, कुछ नहीं। उसने अक्षय ऐसी संपत्ति को पा लिया है, या फिर अक्षय संपत्ति का दरवाजा खोज लिया है, अब उस पर चलना ही मात्र है। उसे निश्चित तौर पर पता है कि यहाँ धन गड़ा हुआ है, ये धन गड़ा हुआ जो है, ये प्रज्ञा बताती है। ये गड़ा हुआ इसका बोध, वहां जाकर प्रज्ञा के सहारे उसे बाहर निकाल कर ले, तो धर्म का बोध उसे हो जाएगा इस प्रज्ञा के सहारे। तो मनुष्यों में रत्न प्रज्ञा है, कहा है मनुष्य के लिए रत्न प्रज्ञा है करके। ठीक है। चौथा है कि हम हमारे जीवन में धन संपत्ति का संचय करते हैं। ये हो सकता है चोरों द्वारा चुराया जाता है, हर लिया जाए, डाका चले जाए, हमें ठगा जाए, हो सकता है ना। हो सकता है हमारा बच्चा जो है धनवान है, तो उसे भी अगवा कर लिया जाए, उसके सहारे भी धन को लिया जा सकता है। परंतु आपने जो अपने जीवन में पुण्य जो अर्जित किया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, खाना तो खा लिए, खाना तो समाप्त हो गया, परंतु उस भोजन खिलाने से जो पुण्य इकट्ठा हुआ है, वो चुरा कर दिखाए किसी को, संभव है? नहीं। जो हर्ष उत्पन्न हुआ है उसकी भूख को मिटाकर, उस हर्ष को कोई चोरी करने करके देख दिखा दे, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पुण्य किसी के द्वारा इस लोक में चुराया नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे पुण्य का संचय करो जो चुराया न जा सके। तो जितनी कुशल धर्म है, जितनी कुशल बातें हैं, इन कुशल बातों को अपने जीवन में उतारो। छोटी से छोटे कुशल को त्यागना नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद गिरता हुआ पानी यदि उसके नीचे घड़ा रख दिया जाए, तो वो घड़ा वैसे ही भर जाए ना। तो वैसे ही अपने जीवन में प्रतिदिन आप उपासक उपासिकाओं ने सोच लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन दान का पुण्य मेरे हाथों से उतारा है, शील के बारे में मेरे हाथों से मेरे जीवन में चेतना जागती रहे, प्रतिदिन मैं ध्यान साधना का अभ्यास कर पाऊं, इसका पुण्य मेरे हाथों हाथों द्वारा होते रहे। प्रतिदिन मेरे हाथों मेरे माता पिता की सेवा हो रही है, इस भाव को जानना है। मैं प्रतिदिन ये जो कुशल धर्म है, इन कुशल धर्मों का पारायण कर पाओ, कुशल धर्म क्या अपने जीवन में उतार पाओ, कुशल धर्म पर चिंतन कर पाओ, उसका अनुकरण कर पाओ, उसको अपने जीवन में उतार पाओ।
इस बारे में हमें अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो बाकी की जो चीजें चल रही हैं, इन चीजें चलने वाली चीजों को थोड़ा सा विराम देकर, जो जो अभी आवश्यक नहीं उन चीजों को थोड़ा सा त्याग कर, चलो मेरे जीवन में आज कुछ कुशल हो जाए, आज कुछ अच्छा जमा कर लो, पता नहीं ये कब काम में आए, वैसा, है ना। तो उस तरह से जमा करके रखो। ये क्योंकि ये पुण्य जो है ये किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। आपका पुण्य केवल आपके लिए, आपका पुण्य ये केवल सुख को ही देगा। जो किया हुआ पुण्य है वो छाया की तरह हमें सुख देता है, कहते कहा है। इस लोक में ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो दुख विपाक को दिला पाए। तो दुख न भोगने, दुख से दूर रखने के लिए जो है ना, वह केवल और केवल पुण्य ही है, बता। क्योंकि इस मनुष्य लोक में सबसे भयानक यदि कुछ चीज है तो वो दुख है। सभी लोग दुख प्रतिकूल करते हैं, नहीं चाहिए दुख। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और कहे कि क्या तुम दुख भोगना चाहते हो, तो हमारा पहला जवाब क्या होगा? नहीं, हम दुख नहीं भोगना चाहते, हम सुख भोगना चाहते हैं। ये सारा परिश्रम सुख भोगने के लिए। तो ये जो पुण्य है, ये पुण्य सुख दिलाता है, और ये पुण्य आपसे कोई नहीं छीन सकता। निधि खंड सूत्र में कहा है कि आप धन संपत्ति को जमा करो, बहुत जितना पैसा जमा करोगे उसको गहरे गड्ढे में गाड़ दो, और वह सुरक्षित करके रखने की कोशिश करो। बैंक में जमा कर दो, वो भी चल जाएगा, बैंक डूब जाती है बहुतों की। आपने देखा होगा, अनेक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिसमें लोगों ने करोड़ों का धन जमा किया, और वो बैंक की बैंक डूब गई, उनका धन नहीं मिल पाया। कोई कहे कि मैं स्टॉक में जमा करूं, वो धन भी समाप्त हो जाता है मार्केट गिरते ही, है ना। शेयर जो ले लेते हैं वो भी विनाश हो सकता है। बीच में बिटकॉइन आया था, वो भी पासवर्ड खत्म होते ही खत्म। परंतु ये सारा धन, ये जो जमीन में गाड़ा हुआ धन है, कहते हैं हो सकता है जमीन के बदलाव के साथ वो इधर से उधर परिवर्तित हो जाए। यदि किसी ने देख लिया है गाड़ते हुए, तो वो लोग चुरा चुरा कर ले जाए, चोरों द्वारा निकाला जा सकता है, राजा द्वारा छीन लिया जा सकता है, अमनुष्य द्वारा हर लिया जा सकता है। परंतु किया हुआ पुण्य, ये पुण्य नहीं चुराया जा सकता। यह आपकी स्थिर संपत्ति, जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरे पुण्य का विपाक है। आपके द्वारा भोगे जाने वाला पुण्य का विपाक भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक उसे उस सुख को भोगने का पुण्य है, तब तक आप उस सुख को उसी तरह से भोगते रहेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध जी इसमें कहते हैं कि पुण्यं चोरेय हारयन्ति, पुण्य चोरों द्वारा नहीं चुराया जा सकता। तो ध्यान रखो, जरा जीर्ण जो नहीं होता वह शील है। किसी पर अधिष्ठान करना है, अधिष्ठान लेना है किसी को, तो श्रद्धा का अधिष्ठान लो कि मैं श्रद्धा पर स्थिर हो जाऊं। मनुष्य के लिए प्रज्ञा रत्न है, मनुष्यों में प्रज्ञा रत्न है। तो इस प्रज्ञा को पाने के लिए, इस मौल्यवान संपत्ति को पाने की कोशिश करो, और पुण्य का संचय करने के लिए अधिष्ठान लो। तो ये प्रथम सूत्र आपको इस बुद्ध शासन में श्रद्धा पर स्थिर होने के लिए, अजीर्ण, ये जो जरा जीर्ण न हो, ऐसे शील को धारण करने के लिए, प्रज्ञा को पाने के लिए, और पुण्य के संवर्धन के लिए, पुण्य के संचय के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।